टॉपिक है हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्री यूजिंग पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। कि अगर हमें किसी भी ट्री का पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है तो हम ट्री को ड्रॉ कैसे करेंगे, ट्री को ड्रॉ किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ट्री का पोस्ट ऑर्डर हमें ये गिवन है डी आई ई बी और उसका इन ऑर्डर ये गिवन है डी बी आई, दीज आर द नोड्स ऑफ इन ऑर्डर, राइट। तो इसकी हेल्प से हम ट्री को ड्रॉ कैसे करेंगे। ऐसे ही एक एग्जांपल हमने ये भी ले रखा है, पोस्ट ऑर्डर ये गिवन है 10 30 25 60 180 150 और इन ऑर्डर ये गिवन है 10 25 these एंड सो ऑन। तो इसकी हेल्प से हम ट्री को ड्रॉ कैसे करेंगे। ट्री ड्रॉ करना बहुत इजी है। ट्री को ड्रॉ करने के लिए दो स्टेप्स हैं, अभी इनको समझ लेंगे, दैट्स वेरी इजी। लेकिन पहले ट्री का कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो ट्री की अगर हम बेसिक की बात करें तो मान लीजिए इस बेसिक को हम कुछ इस तरीके से समझ रहे हैं। पी है, पी का लेफ्ट है क्यू, पी का राइट है आर, क्यू का लेफ्ट है एस, क्यू का राइट है टी, टी का राइट है डब्ल्यू, आर का लेफ्ट है एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो अगर हम इस ट्री की बात करें तो इस ट्री का मेन रूट पी है और पी का लेफ्ट सब ट्री का नोड क्यू है। दिस मींस पी के लेफ्ट सब ट्री का रूट क्यू है और पी के राइट सब ट्री का रूट आर है। क्यू के लेफ्ट सब ट्री का रूट एस है, क्यू के राइट सब ट्री का रूट टी है, टी के राइट सब ट्री का रूट डब्ल्यू है, आर के दिस इज आर, आर के लेफ्ट सब ट्री का रूट एक्स है, आर के राइट सब ट्री का रूट वाई है, वाई के राइट सब ट्री का रूट जेड है। या फिर हम ये कह सकते हैं पी का लेफ्ट चाइल्ड क्यू है, पी का राइट चाइल्ड आर है, आर का लेफ्ट चाइल्ड एक्स है, आर का राइट चाइल्ड वाई है, वाई का राइट चाइल्ड जेड है, क्यू का लेफ्ट चाइल्ड एस है, राइट। कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि पी के लेफ्ट सब ट्री का रूट कौन सा होगा तो पी के लेफ्ट सब ट्री का रूट क्यू होगा। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि पी के लेफ्ट सब ट्री के नोड्स कौन कौन से होंगे तो पी के लेफ्ट सब ट्री में ये सब नोड्स आएंगे। पी के लेफ्ट सब ट्री में ये सब नोड्स आ जाएंगे क्यू एस टी डब्ल्यू, क्यू एस टी डब्ल्यू। और पी के राइट सब ट्री में, पी के राइट सब ट्री में ये सब नोड्स आएंगे आर एक्स वाई जेड, आर एक्स वाई जेड, राइट। ऐसे ही Q के लेफ्ट सब ट्री में क्या आएगा तो Q अगर Q सब ट्री का रूट है तो Q के लेफ्ट सब ट्री में S आएगा और Q के राइट सब ट्री में T और W आएगा। लेकिन T और W में T और W इसके सब ट्री के नोड्स हैं, इसमें रूट कौन सा होगा तो T और W में रूट दिस T will be the root, यहाँ पर T रूट होगा। तो सेम थिंग will be applicable for whole tree, सब ट्री के लिए यही थिंग एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ R की बात करें तो R के लेफ्ट सब ट्री में क्या आएगा, इस R के लेफ्ट सब ट्री में X है, दिस मींस X आएगा। और R के राइट सब ट्री में, R के राइट सब ट्री में, R का राइट सब ट्री ये पूरा है Y और Z। तो R के राइट सब ट्री में ये दो नोड्स आएंगे Y और Z। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि I के राइट सब ट्री का रूट कौन सा होगा या R के राइट सब ट्री का रूट कौन सा होगा तो R के राइट सब ट्री का रूट Y है तो ये Y होगा। तो दिस वाज जस्ट द बेसिक, जिससे कि हमें ट्री को ड्रॉ करने में थोड़ा इजी हो जाए, आसानी हो जाए, तो इसलिए हमने इस बेसिक को समझा। अब हम ट्री ड्रॉ करते हैं यूजिंग पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर की हेल्प से लेट्स ड्रॉ द ट्री को ड्रॉ करते हैं। बस ट्री को ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ ये दो स्टेप्स देखने पड़ते हैं, एक गो टू, राइट। पहला स्टेप है गो टू पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले जो भी हमें ऑर्डर गिवन है, हमें दो ही ऑर्डर गिवन होंगे यहाँ पर, एक तो पोस्ट ऑर्डर और एक इन ऑर्डर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले गो टू पोस्ट ऑर्डर, हमें पोस्ट ऑर्डर में जाना है। तो ट्री का पोस्ट ऑर्डर ये गिवन है, इस पोस्ट ऑर्डर में हम जाएंगे। दिस इज द पोस्ट ऑर्डर डी आई ई बी एफ, राइट, दिस इज द पोस्ट ऑर्डर। Select the go to post order and select the rightmost node that will be the root, and select the rightmost node that will be the root। और पोस्ट ऑर्डर में rightmost node को select कर लेना है, that will be the root। तो rightmost node कौन सा है, this is A will be the root, right। तो पोस्ट ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है, गो टू पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में जाने में हमें ये पता चलता है कि रूट कौन सा है। तो पोस्ट ऑर्डर में हम जब भी जाएंगे तो हमें रूट का पता चलेगा, बस हम इसे फॉलो करेंगे। सेलेक्ट द राइटमोस्ट नोड दैट विल बी द रूट, गो टू पोस्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट द राइटमोस्ट नोड दैट विल बी द रूट। तो हम हमेशा पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे, राइटमोस्ट नोड को सेलेक्ट करेंगे, राइटमोस्ट नोड यहां पर राइट सबसे राइट में ए है, तो दिस ए विल बी द रूट, राइट। फिर दूसरा काम हम इन ऑर्डर में जाएंगे,
गो टू इन ऑर्डर, दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे, गो टू इन ऑर्डर। और इन ऑर्डर से हमें क्या पता चलेगा, गो टू इन ऑर्डर ऑन, देखिए इन ऑर्डर से ये पता चलेगा ऑन द राइट ऑफ द रूट देयर विल बी राइट सब ट्री, कि रूट के राइट में राइट सब ट्री होगा, ऑन द राइट ऑफ द रूट देयर विल बी राइट सब ट्री, दिस मींस रूट के राइट में राइट सब ट्री होगा, ऑन द लेफ्ट ऑफ द रूट देयर will be left subtree, on the left of the root there will be left subtree। तो जब भी हम इस इन ऑर्डर में जाएंगे तो इन ऑर्डर में रूट के जो लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट सबट्री होगा, और रूट के राइट में जो भी होगा वो राइट सबट्री होगा। तो हम पोस्ट ऑर्डर में गए, पोस्ट ऑर्डर में हमने देखा कि ए सबसे राइट में है तो ए इज द रूट। अब हम इन ऑर्डर में जाएंगे, इन ऑर्डर में ए रूट है, ए रूट है, पोस्ट ऑर्डर से रूट पता चल चुका है, ए इज द रूट। तो ए के लेफ्ट में जितना भी होगा डी बी आई ई ये लेफ्ट सबट्री होगा, और ए के राइट में जितना भी होगा ये राइट सबट्री होगा। बस इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते रहेंगे, फिर हम राइट सबट्री को ड्रॉ करेंगे, फिर हम लेफ्ट सबट्री को, राइट सबट्री को और लेफ्ट सबट्री को। सबसे पहले राइट सबट्री को ड्रॉ करेंगे, फिर लेफ्ट सबट्री को ड्रॉ करेंगे, इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये इजी एग्जांपल देख ले रहे हैं, दिस वन, इस वाले हम एग्जांपल को देख रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप फॉलो करना है, गो टू पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे, सबसे राइट मोस्ट नोड देखेंगे, दैट विल बी द रूट। तो ये पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर में 1030 दिस, और हमें सबसे राइट मोस्ट को सेलेक्ट करना है, सबसे राइट मोस्ट है 50। तो यहां से कंफर्म हो जाता है, पोस्ट ऑर्डर से राइट मोस्ट नोड से कंफर्म हो जाता है कि दैट इज द रूट। तो इस ट्री का रूट है 50। अब हमें ये निकालना है कि 50 के लेफ्ट में क्या आएगा और 50 के राइट में क्या आएगा, लेफ्ट सब ट्री में क्या होगा, राइट सब ट्री में क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए फिर हम इन ऑर्डर में जाएंगे। इन ऑर्डर दिस मींस सेकंड स्टेप। पहले तो हम फर्स्ट स्टेप में गए, गो टू पोस्ट ऑर्डर, सेलेक्ट द राइट मोस्ट नोड। हम पोस्ट ऑर्डर में गए, राइट मोस्ट नोड हमने 50 सेलेक्ट किया, दैट विल बी द रूट। ये रूट है, पहला स्टेप क्या रहा है। अब दूसरे स्टेप क्या बताएगा, गो टू इन ऑर्डर। इन ऑर्डर वाला स्टेप क्या बताएगा, ऑन द लेफ्ट ऑफ द रूट देयर विल बी लेफ्ट सब ट्री, ऑन द राइट ऑफ द रूट देयर विल बी राइट सब ट्री। तो हमें पता चल गया है 50 इज द रूट। अब 50 के लेफ्ट में जितना भी होगा वो लेफ्ट सब ट्री होगा, और 50 के राइट में जितना भी होगा वो राइट सब ट्री होगा, दैट इज टोल्ड बाय इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर से हमें ये पता चल गया कि 50 के लेफ्ट में है 10, 25 और 30, और 50 के राइट में है 60, 100 एंड 199, राइट, इतना है। अब लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि 60, 100 और 199 में ये सब तो 50 का राइट सब ट्री है, लेकिन इसमें इस राइट सब ट्री का रूट कौन सा है, या तो 60 होगा या 100 होगा या 199 होगा, कौन होगा रूट। तो इसे पता लगाने के लिए वापस हम पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे। पोस्ट ऑर्डर हमेशा रूट के बारे में बताता है, जो भी राइट मोस्ट होगा वो रूट होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में जाते हैं, लेकिन जो हमने ड्रॉ कर लिया है उसे डिलीट कर देते हैं। 50 और 50 से हमने क्रॉस कर दिया, राइट। अब हमें ये पता लगाना है कि 60, 100 और 199 में राइट सब ट्री का रूट कौन सा होगा। तो या तो 60 होगा, 100 होगा या 199 होगा। तो पता लगाने के लिए हम पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे। पोस्ट ऑर्डर रूट का पता बताएगा। तो पोस्ट ऑर्डर में राइट मोस्ट देखा, राइट मोस्ट तो 50 है, बट 50 इज ड्रॉन, 50 ड्रॉ हो चुका है। तो अब राइट मोस्ट में 100 है, तो दिस मींस इट इज कंफर्म कि इन तीनों में से 60, 100 और 199 में से 100 रूट होगा। ये हमें पता चल गया। अब हम ये निकालेंगे कि 100 का लेफ्ट कौन सा है और 100 का राइट कौन सा है। दिस मींस 100 के लेफ्ट में क्या आएगा और 100 के राइट में क्या आएगा, ये हमें कहां से पता चलेगा। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, 100 के लेफ्ट में क्या आएगा और राइट में क्या आएगा, ये हमें पता चलता है इन ऑर्डर से। रूट के लेफ्ट में जो भी होगा वो लेफ्ट सब ट्री होगा, और रूट के राइट में जो भी होगा वो राइट सब ट्री होगा। तो आइए 100 ये है, 100 इन ऑर्डर का 100 ये है, 100 के लेफ्ट में 60 है और 100 के राइट में 199 है। दिस मींस 100 का लेफ्ट सब ट्री 60 होगा और 100 के राइट में 199 आएगा। तो राइट सब ट्री इज ड्रॉ, राइट सब ट्री ड्रॉ हो चुका है। सीक्वेंस हमें यही फॉलो करनी है, यही सीक्वेंस। सबसे पहले रूट के बाद हमें राइट सब ट्री ड्रॉ करना है, फिर हमें लेफ्ट सब ट्री ड्रॉ करना है, यही प्रोसेस रिपीट करनी है। चलिए, तो दिस लेफ्ट सब ट्री इज ड्रॉन, लेफ्ट सब ट्री हमारा पूरा ड्रॉ हो चुका है। तो इसे यहां से अब डिलीट कर दिया, और जितने भी हमने जितने भी नोड हम ड्रॉ कर चुके हैं उन सबको क्रॉस कर देते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि क्या क्या ड्रॉ हो चुका है। 60, 199,
राइट। इन ऑर्डर में 100 ड्रॉ हो चुका था और 199 और 60 ये सब ड्रॉ हो चुका है। अब हमें लेफ्ट सब ट्री ड्रॉ करना है, तो लेफ्ट सब ट्री ड्रॉ करने के लिए फिर यही इन तीनों में से 50 का लेफ्ट सब ट्री, 10, 25 और 30 लेफ्ट सब ट्री के नोड से हमें ये पता करना है कि इनमें से रूट कौन सा है। तो रूट वो होगा जो राइट मोस्ट होगा प्री ऑर्डर में। रूट पता करने के लिए हम पोस्ट ऑर्डर में जाते हैं, फिर पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे और जो भी राइट मोस्ट होगा वो रूट होगा। तो पोस्ट ऑर्डर इज गिवन दिस राइट मोस्ट, ये है, बाकी सब तो क्रॉस हो चुके हैं, तो राइट मोस्ट इज दिस इज द रूट। यहां पर ये निकल के आ गया, ये रूट है 25। अब 25 के लेफ्ट में क्या आएगा और 25 के राइट में क्या आएगा। तो लेफ्ट और राइट सब ट्री पता करने के लिए फिर इन ऑर्डर में जाएंगे। इन ऑर्डर में 25 तो रूट है, हमें पहले ही पता चल चुका है, तो 25 के लेफ्ट में इन ऑर्डर में 10 है और 25 के राइट में इन ऑर्डर में 30 है। तो दिस इज ड्रॉ हो चुका है। ये सारे नोड्स से हम ट्री बना चुके हैं, सबको हमने क्रॉस कर दिया, तो दिस इज ट्री। इस तरीके से हम ट्री ड्रॉ करते हैं। तो इट वाज अ सिंपल एग्जांपल। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देख लेते हैं। इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। तो लेट्स सी दैट एग्जांपल। राइट, तो सबसे पहले हमें रूट का पता लगाना होता है। रूट का पता लगाने के लिए गो टू पोस्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट द राइट मोस्ट नोड। तो पोस्ट ऑर्डर ये है DIE, इसमें हम राइट मोस्ट को जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया हमने A, तो A इज द रूट निकल के आ गया। अब ये निकालना है कि A के लेफ्ट में क्या आएगा और A के राइट में क्या आएगा। तो A के लेफ्ट में क्या आएगा और राइट में क्या आएगा, दिस मींस लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री निकालने के लिए वी गो टू इन ऑर्डर में जाएंगे। पता है हमें A इज द रूट, तो A के लेफ्ट में जितना भी होगा वो लेफ्ट सब ट्री होगा। A के लेफ्ट में है DBIE, तो A के लेफ्ट सब ट्री में ये नोड्स हैं DBIE, और A के राइट सब ट्री में ये नोड्स हैं FCGJ। राइट, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें A का राइट सब ट्री ड्रॉ करना है। चलिए राइट सब ट्री ड्रॉ करते हैं। तो जो ड्रॉ हो चुका है A को तो कंफर्म है इज द रूट, तो इसको हमने क्रॉस कर लिया। राइट, FCGJ इज द राइट सब ट्री। अब FCGJ में से राइट सब ट्री का नोड एक ही होगा, रूट तो कोई एक ही होगा, या तो F या फिर C या फिर G या फिर J। अब रूट का पता लगाने के लिए प्री ऑर्डर में जाएंगे और प्री ऑर्डर में सबसे राइट मोस्ट देखेंगे, दैट विल बी द रूट। तो प्री ऑर्डर ये है, प्री ऑर्डर में अब राइट मोस्ट है C, तो दिस इज कंफर्म कि इन सब में से C रूट है लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री का। अब C के लेफ्ट में क्या आएगा और C के राइट में क्या आएगा, लेट्स सी। अब लेफ्ट और राइट पता लगाने के लिए फिर दोबारा लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री पता लगाने के लिए हम इन ऑर्डर में जाएंगे। तो दिस इज द इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में हमने रूट को मार्क कर लिया। अब रूट के लेफ्ट में क्या आ रहा है, C के लेफ्ट में F है, तो लेफ्ट सब ट्री इज F, और C के राइट में GJ है, दिस इज JJ। राइट, तो F हमें कंफर्म हो गया, C भी हमें कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ये हम ड्रॉ कर चुके हैं C और F। तो C और F को क्रॉस कर देते हैं यहां से भी, और C और F को यहां से भी हमने क्रॉस कर दिया। अब सिर्फ कंफ्यूजन है यहां पर G और J में कि G और J में कौन होगा C के राइट सब ट्री का रूट। तो या तो G होगा या फिर J होगा। तो रूट पता लगाने के लिए फिर हम पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे, राइट मोस्ट देखेंगे। तो पोस्ट ऑर्डर ये है और पोस्ट ऑर्डर में अब राइट मोस्ट है G। तो दिस इज कंफर्म कि GJ में से दिस इज कंफर्म कि GJ में से G इज द रूट। G हो गया रूट। अब हमें ये पता लगाना है कि J लेफ्ट में आएगा या J G के राइट में आएगा। राइट, ये पता लगाना है कि J G के लेफ्ट में आएगा, G के राइट में आएगा। लेट्स सी। तो लेफ्ट और राइट सब ट्री पता लगाने के लिए इन ऑर्डर में जाएंगे और इन ऑर्डर में देखेंगे। तो इन ऑर्डर में हमें ये तो पता चल चुका है कि G इज द रूट, पता चल गया था G इज द रूट। अब G के राइट में J है, तो दिस मींस J इज द राइट सब ट्री, और G के लेफ्ट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि राइट सब ट्री पूरा ड्रॉ हो चुका है FCGJ। ये सब ड्रॉ हो चुका है FCGJ, तो पूरा राइट सब ट्री ड्रॉ हो चुका है। तो राइट सब ट्री के रूट यहां से नोड्स सब क्रॉस कर देते हैं।
सब हमने क्रॉस कर दिए। अब हमें ड्रॉ करना है ए का लेफ्ट सब ट्री। तो ए का लेफ्ट सब ट्री ड्रॉ करने के लिए फिर से क्या करना है, ए के लेफ्ट सब ट्री हमें पता है कि डी बी आई ये सब इसमें नोड्स हैं, तो रूट कौन सा होगा ए के लेफ्ट सब ट्री का, तो ए के करंट लेफ्ट सब ट्री का रूट या तो डी या बी या आई ये होगा। पता लगाने के लिए पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे, राइट मोस्ट देखेंगे, दैट विल बी द रूट। तो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में राइट मोस्ट बचा है ये, तो दिस इज द रूट, कंफर्म हो गया। अब हमें ये निकालना है कि बी के लेफ्ट में क्या आएगा और बी के राइट में क्या आएगा। तो बी के लेफ्ट और बी के राइट सब ट्री निकालने के लिए इन ऑर्डर में जाएंगे। इन ऑर्डर में बी के लेफ्ट में जो भी होगा वो लेफ्ट सब ट्री होगा, तो बी के लेफ्ट में है डी और बी के राइट में है आई और ई, राइट। बी और डी हम ड्रॉ कर चुके हैं, ये तो कंफर्म है, ये बी और डी। तो इस बी और डी को यहां से क्रॉस कर देते हैं, बी और डी को यहां से क्रॉस कर दिया। अब बचा सिर्फ आई और ई। तो बी के राइट सब ट्री में आई और ई है, लेकिन आई और ई में एक ही रूट होगा, या तो आई या फिर ई। पता लगाने के लिए फिर हम पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे, राइट मोस्ट देखेंगे। तो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में राइट मोस्ट बचा है ई। तो दिस मींस इस आई और ई में ई इज द रूट, राइट में राइट मोस्ट ई है तो इज द रूट। अब ये आई बचा, आई या तो ई के लेफ्ट में आएगा या फिर ई के राइट में आएगा। लेट्स सी कहां पर आएगा। तो इसे पता लगाने के लिए राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री का पता लगाने के लिए फिर इन ऑर्डर में जाएंगे। इन ऑर्डर में आई और ई की सीक्वेंस देखी, ई तो रूट है, अब ई के लेफ्ट में जो भी होगा वो लेफ्ट सब ट्री होगा, तो ई के लेफ्ट में है आई इज द लेफ्ट सब ट्री, और ई के राइट में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सारे नोड्स लेफ्ट सब ट्री के ड्रॉ हो चुके हैं। डी बी आई ई ड्रॉ हो चुका है, डी बी आई ई। तो दिस इज हाउ टू ड्रॉ अ बाइनरी ट्री from post order and in order. That's all. Thank you.